राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी। डांगरी के नजदीक केसरी जंगलों में हुआ सामना। मंदिर गाला से आगे यातायात पर लगाई गई रोक। सुरनकोट में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बना। लाखों मक्खियों का आशियाना। बच्चियों के स्वास्थ्य पढ़ाई पर भारी पड़ रही मक्खियां। डंपिंग यार्ड की वजह से खाना पीना बाहर निकलना मुहाल। प्राचीन रघुनाथ बाजार में पार्किंग पर बखेड़ा शुरू। पुलिस ने फरमान जारी कर पार्किंग पर लगाई रोक। दुकानदार और होटल कारोबारी भी बड़े पशुपेश में। अमरनाथ यात्रियों की बेहतर सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी। हाईवे की स्थिति बताने के लिए लगेंगी एलईडी स्क्रीन। वाहनों की वन टाइम जांच के बाद जारी होगा स्टिकर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के केसरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई मुठभेड़ में अभी भी दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। यह जंगल डांगरी के नजदीक है और बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान जैसे ही संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थान पर पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गई और इस मुठभेड़ जो है अभी तक लगातार जारी है। वहां पर दोनों तरफ से रुक रुक कर जो है अभी फायरिंग चल रही है। हालांकि सेना भी यहां पर करारा जवाब दे रही है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आपको राजौरी की दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। लगातार वहां पर रुक रुक के फायरिंग हो रही है। कुछ आतंकी छिपे होने की खबर है, लेकिन सेना भी वहां पर लगातार कार्य कर रही है। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और पूरी जानकारी के साथ उनसे बात करते हैं। जमशीद, क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं राजौरी में? किस तरह की सिचुएशन है और क्या अभी भी रुक रुक के वहां पर गोलीबारी चल रही है? किस तरह की जवाबी कार्रवाई चल रही है वहां पर सेना के द्वारा? ये तो बिल्कुल आज सुबह 8 बजे के करीब राजौरी की कंडी इलाके में केसरी हिल इलाका है, जहां सेना की पार्टी पर मिलिटेंट हुए उस वक्त फायरिंग की जाती। इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि सेना के पास इस तरह की इनपुट पहले से ही थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और इस वक्त में मंदिर काला इलाका, उसी इलाके से सटा हुआ इलाका, मैं आपको सामने वाला जंगल का इलाका दिखा रहा हूँ। इस इलाके के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो का जब सिलसिला था सुबह 9 जरूर सुनने को मिला, बाद गोलियों का चुका था, मगर खबर सामने आई थी कि इसमें सेना के 2 जवान आधिकारिक तौर पर नहीं की, मगर के हवाले से सोच जरूर सामने आई थी कि जवान घायल। हमने देखा इस इलाके से जाते हुए हेलीकॉप्टर देखने अभी थोड़ी देर, हालांकि ड्रोन की मदद इस पूरे इलाके से लिया गया। आप ये देख सकते हैं कंडी जाने वाला रास्ता है, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस जवान भी नजर आएंगे, क्योंकि रोड को बंद कर दिया है। किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सुबह 8 बजे से इस रोड को बंद कर दिया गया था, क्योंकि बिल्कुल जंगल का इलाका होने के कारण मिलिटेंट इस जंगल के अंदर कहीं भी छुपे हो सकते हैं। जिस तरह सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 बजे के करीब मिलिटेंटों ने सेना की पार्टी पर फायरिंग की है, जिसमें 2 सेना के जवान घायल हुए हैं। मगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो, मगर 9 बजे के बाद फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी है। शीतल, जमशेद, इस वक्त किस तरह की कार्रवाई वहां पर हो रही है और आप कह रहे हैं कि वहां पर जाने वाले जो मार्ग है उनको भी बंद कर दिया है, आवाजाही को बंद कर दिया गया है, तो क्या रुख लगता है इस जवाबी कार्रवाई का? क्या आज ही आतंकवादियों को जो है उनका सफाया हो सकता है? और कितने आतंकवादी छिपे होने की खबर अभी तक है? बिल्कुल 2 से 3 मिलिटेंटों के होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ये पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और सर्च ऑपरेशन के दौरान ही मिलिटेंटों ने सेना की पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसमें से मैं बता रहा हूँ कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं, मगर 2 जवान घायल हुए। मगर ये जो मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी तरफ जाने वाला, कंडी की तरफ जाने वाला मार्ग है। इससे आगे हमें भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पूरे
मार्ग को बंद कर दिया गया है, चाहे सिविलियन गाड़ी हो या दूसरी गाड़ी हो या लोगों को किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि जवाबी कार्रवाई के लिए सेना की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें, इनकी बड़ी संख्या में और तादाद इस तरफ जाते हुए थोड़ी देर पहले हमने देखी। हालांकि इस वक्त भी इसके ऊपर जंगल के ऊपर ड्रोन की आवाजें जरूर सुनाई दे रही है, क्योंकि हाइट में काफी ड्रोन इस वक्त इस इलाके में, जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी जंगल के ऊपर थे, अभी थोड़ी देर पहले रुक करते हुए नजर आए। ये सामने वाला इलाका जंगल का आप देख सकते हो कितना घना जंगल है। इस जंगल के अंदर से ही मिलिटेंट ने सेना पर फायरिंग की थी, जिसके बाद सेना के 2 जवान घायल हुए। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, मगर जराए पूरी तरह ये कह रहे हैं या सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि जवान 2 जरूर घायल हुए, जिनमें एक मेजर रैंक का ऑफिसर भी शामिल है। मगर उसके बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सीआरपीएफ या सेना की बात करें, उसने पूरे इलाके को इस वक्त घेरे में लिया हुआ है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 9 बजे के बाद, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, 9 सवा 9 के बाद कोई फायरिंग की आवाज इस इलाके से नहीं सुनाई देगी। शीतल, बिल्कुल जमशीद, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आतंकी फिर से सक्रिय हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या वजह है? ये जाहिर क्या करता है? अलग अलग जगहों पर आतंकी जो है वो अपनी मूवमेंट दिखा रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं, तो ये जाहिर क्या करता है? क्या आने वाले समय में जो G20 की बैठक कश्मीर में होने वाली है, क्या हो सकता है एक पाकिस्तान की तरफ से एक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का यहां पर कोशिश की जा रही हो जम्मू कश्मीर के अंदर? शीतल, बिल्कुल। अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें तो 1 जनवरी के बाद राजौरी के अंदर हालात काफी खराब हुए थे, क्योंकि 1 जनवरी को ढांगरी के अंदर मिलिटेंटों ने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था। पहले दिन 5 लोगों का कत्ल किया और दूसरे दिन जब उसी घर में एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई और 7 लोगों का कत्ल किया गया मिलिटेंटों की तरफ से। उसके बाद हमने देखा कि बाटा दुनिया के अंदर सेना की पार्टी पर भी हमला किया, जिसमें 9 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। हालांकि ये इलाका, जो इलाके में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस इलाके के अगर बारे में आपको मैं बताऊं शीतल, ये वो इलाका है, इसके बिल्कुल निचले तरफ का मैं इलाका आपको दिखाऊंगा। ये पूरा निचले के तरफ का इलाका है। ढांगरी की तरफ से आने वाले इलाके हम इनको जरूर कह सकते हैं। मगर जिस तरह इन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से या 1 जनवरी के बाद बड़े पैमाने पर जरूर सर्च ऑपरेशन हमने देखे हैं कई इलाकों में। कुछ दिन पहले भी हमने देखा था डीजीपी दिलबाग सिंह राजौरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने दरहाल में पहाड़ी इलाकों का रुख किया था, क्योंकि उन इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बिल्कुल जमशीद जी, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी घना जंगल है वहां पे, और ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है इस सर्च ऑपरेशन को चलाने में। तो कैसे इस चुनौती को पार कर सकते हैं सेना? शीतल, बड़ी चुनौतियां हैं। बड़ी चुनौतियां इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ जंगल का इलाका है, उसके कारण बड़ी चुनौतियां। क्योंकि पिछले साल मार्च में भी इसी जंगल के अंदर एक इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें काफी दिन तक इनकाउंटर चलने के बाद मौसम काफी खराब हुआ था और उसका मिलिटेंटों ने फायदा उठाया था, वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। हालांकि पिछले 5-6 दिन से लगातार राजौरी पुंछ के अंदर बारिशों का सिलसिला था, मगर आज सुबह से मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था, धूप खिली हुई थी। उसके बाद इस जंगल की अगर बात करें, जिस तरह ये पहाड़ी के ऊपर जाके अगर बात करें, जिससे बहुत ज्यादा घना जंगल इसके ऊपर बहुत ज्यादा और घना हो जाता है, क्योंकि इन इलाकों में पिछले कई अरसा से मिलिटेंसी के कारण लोगों का जंगलों की तरफ जाना बंद कर दिया गया था, शिकार करने पर बैन कर दिया गया था, जिसके कारण इन जंगलों में काफी झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ और कई गुफाएं भी बनी होती है नेचुरल तरीके से, जिनका फायदा मिलिटेंट हमेशा उठाते हैं। मगर इस बार इस जंगल को चारों तरफ से घेरे में लिया गया है। शीतल, ठीक है जमशीद जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आप भी इस पर नजर बनाए रखेगा। और आपको बता दें, अभी वहां पर रुक रुक कर फायरिंग चल रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात कर दिए हैं। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर की इस वक्त रुक करते हैं। कमरे में घुसी एक भी मक्खी किसी को भी किस कदर नचाती है, इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन अगर लाखों मक्खियां आपके घर में घुसकर आपके आगे पीछे भिनभिनाने लगे तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे ही हालात से जूझ रही है सुरनकोट में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्मित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मौजूदा समय में क्या हालत है, यह आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात जो हैं इस वक्त बने हुए हैं। सुरनकोट की तस्वीरें हैं, जहां पर स्वास्थ्य पढ़ाई को लेकर भी वहां पर कहीं ना कहीं इन बच्चों पर असर पड़ सकता है। मक्खियों का एक आशियाना बन गया है बालिका विद्यालय में, और इससे कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी बच्चियों का जो भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में जा सकता है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक जुड़ गए हैं और आकाश मलिक से पूरी जानकारी लेते हैं। आकाश जी, क्या पूरा मामला है और ये मक्खियां जो हैं ये वाकई में ये बताती हैं कि किस तरह से वहां पर जो बच्चियां हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है?
इसी सिलसिले में आपको बताता चलूं, ये जो सुरनकोट में जो है कस्तूरबा अकेडमी एक स्कूल है, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है और इसमें जो है 100 से ज्यादा बच्ची जो तालीम हासिल करती है और ये यतीम बच्चियों का स्कूल है। और यहाँ पे जो है हमने विजिट किया और हमने देखा कि भारी मकदार में यहाँ पे मक्खियों से जो है बच्चे परेशान है और वहीं साथ में इनके टीचर्स भी परेशान है। और उन कुछ बच्चों से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पे जो है स्टाफ भी अच्छा है और खाना भी अच्छा है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ उनको ये आती है कि यहाँ पे जो म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से जो है इस बिल्डिंग के सामने एक डंप यार्ड है जहाँ पे ओपनली गंद फेंका जाता है, जिसकी वजह से इन बच्चियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनने जो है सरकार से, न्यू डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी से भी अपील किया है कि इस मसले को जो है संजीदगी से लेके तो हमारा इस मसले का हल किया जाए। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। क्या उम्मीदें हैं इस पर हल हो सकता है जिस तरह से मांग की गई है? जी, इसी मैं इस मामले से बात करूं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि विद इन टाइम मैं इसी स्कूल का दौरा भी करूंगा और इस पे जो भी कोई कार्रवाई बनेगी, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी को यहाँ से इस डंप यार्ड को शिफ्ट करना पड़े या कोई और कार्रवाई करनी पड़े, इस पे जो है बिल्कुल कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा देरी शाम में वो वहां पे दौरा भी करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि स्कूल में पढ़ती हुई बच्चियां जो हैं उनका भविष्य खतरे में ना जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तरफ इन बच्चियों का भविष्य और सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों के अंदर इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं ये वाकई में हैरान करने वाली हैं और इससे कहीं ना कहीं इनके भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू के प्राचीन रघुनाथ बाजार में पार्किंग को लेकर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। श्री रघुनाथ जी के प्राचीन मंदिर के साथ सटे इस बाजार में नगर निगम द्वारा शुल्क वसूलकर पार्किंग की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन आज अचानक पुलिस ने एक फरमान जारी कर यहां पार्किंग पर रोक लगा दी है। पुलिस के इस आदेश से रघुनाथ बाजार के दुकानदार और होटल कारोबारी असमंजस में हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। आज आपको रघुनाथ बाजार के बाहर की तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरह से साफ दिखेंगी। वहां पर कोई वाहन नहीं दिखेगा। हालांकि वहां पर पहले पार्किंग की सुविधा दी जाती थी, लेकिन पुलिस के फरमान के बाद वहां से पार्किंग को हटाया गया है। फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रितिका जुड़ गई हैं और सीधे रितिका का रुख करते हैं। रितिका, जो तस्वीरें यहां सामने आई हैं उसमें पहले तो भरी गाड़ियां दिखती थी, चारों तरफ वाहन दिखते थे, लेकिन आज रघुनाथ मंदिर के बाहर से जो इलाका है वो पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस का फरमान सामने आता है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि रघुनाथ बाजार में पहले पेड पार्किंग का सिस्टम था, जिसका टेंडर खत्म होने के बाद अभी तक कोई नया टेंडर नहीं आया, जिसके चलते जितने भी पार्किंग स्लॉट हैं ये स्लॉट जो हैं ये भरे रहते थे। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी आसपास की दुकानें हैं, उनकी सभी की गाड़ियां यहाँ लगी रहती थी, जिससे बड़ी दिक्कत आती थी यात्रियों को। तो ऐसे में रघुनाथ बाजार एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे पुलिस से ये दरख्वास्त की गई थी कि इन गाड़ियों को मैनेज करने को लेके कोई कदम जो है वो उठाया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो सुबह 11:30 बजे तक आप कोई भी गाड़ी वहाँ पे पार्क नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो आपको सीधे चालान कर दिया जाएगा। इसके विषय में ना ही कोई नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी किया गया, ना ही वहाँ पे कोई बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें टाइमिंग मेंशन की गई हो या फिर इन स्थानों के विषय में बताया हो कि कहाँ पे पार्किंग होनी है, किन लोगों के लिए होनी है और कब तक होनी है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना ये करना पड़ गया कि उन्हें चालान भी हुए और साथ ही साथ ये नहीं पता लग रहा कि यात्री जो है अगर वो अर्ली मॉर्निंग आती है तो वो अपनी गाड़ियां कहाँ पे पार्क करेंगे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे या तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे ड्यूटी पे लगाना चाहिए जो ये निर्धारित करें कि गाड़ियां लोकल्स की हैं, यात्रियों की हैं और टाइमिंग कितनी बड़ी वहाँ पे जो मेंशन की गई है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक। रितिका, इस पर एक और बात जानना चाहूंगा। रितिका, वहां पर जो पार्किंग की जो सुविधा थी वो ना देने के कारण वहां पर जो व्यापारी हैं, वहां पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, उन पर कितना असर पड़ सकता है, कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि जो ग्राहक आएंगे, जो लोग आएंगे, उनको वहां पर गाड़ी जो है वो लगाने के लिए वहां पर जो सुविधा है वो नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई भी यात्री रात के समय में वहाँ पे गाड़ी लगा के होटल्स में चला जाता है तो अर्ली मॉर्निंग वो अपनी गाड़ी को हटाने के लिए तो नहीं आ सकता। इसका सीधा असर यात्रियों पे पड़ेगा। अगर खरीदारी करने के लिए 11 बजे से पहले कोई यात्री आता है वो अपनी गाड़ी खड़ी कहाँ करेगा? तो इन्हीं बातों को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगी गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये जो डबल तरीके का कार्य चल रहा है इस पे जरूर एक क्लैरिफिकेशन दी जाए। लोगों को जागरूक करने के लिए वहाँ पे जो नोटिस
बोर्ड लगे रहते हैं, उनके ऊपर भी किसी तरीके की जानकारी जो है वो जरूर प्रदान की जाए, ताकि ना दुकानदारों को समस्या आए, ना ही यात्रियों को समस्या आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें ये खबर जम्मू से है, जम्मू के मुख्य बाजार यानी रघुनाथ बाजार, जहां पर आप हमेशा वाहनों से भरी ये रोड, ये सड़क देखेंगे, लेकिन आज ये खाली है। पुलिस के फरमान के बाद इसे खाली कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। श्री अमरनाथ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर विभाग अपने अपने स्तर पर यात्रा को सुगम बनाने के लिए कदम उठा रहा है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें हाईवे पर 3 जगह हाईवे की स्थिति बताने वाली LED स्क्रीन को लगाया जाएगा। वहीं वाहनों की 1 टाइम जांच के बाद एक स्टिकर जारी किया जाएगा। इसे वाहन पर चिपकाने के बाद उसे कहीं अन्य जगह दस्तावेज जांच के लिए नहीं रोका जाएगा। और इन सुविधाओं पर और जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और उसको लेकर अब जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है वहां पर यात्रियों को सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए। फिलहाल सीधे रुख करते हैं, शिल्पा हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। शिल्पा, अमरनाथ यात्रा को लेकर जो यहाँ पर तैयारियां शुरू हो रही हैं, किस तरह से तैयारियों में योगदान है सब लोगों का? अपने अपने स्तर पर सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और कैसे तैयारियां की जा रही हैं और आगे की रूपरेखा क्या है इसकी? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस से बात कर रही है तो लगातार कोशिश की जा रही है कि यात्री को बेहतर सुविधा दी जाए। आपको बता दें कि अब इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर लखनपुर हाईवे पर LED जो है वो लगाई जाएगी। यानी कि बीते समय में तो काफी दिक्कत परेशानी मौसम को लेकर जो है रुकना पड़ता था, जगह जगह पर रुकना पड़ता था और काफी दिक्कत परेशानियां देखनी पड़ती थी। तो LED के साथ जो है उन्हें लखनपुर में, साथ ही साथ कुंजवानी चौक पे और साथ ही साथ नगरोटा हाईवे पे यानी 3 LED लगाई जाएगी, जहाँ पर मौसम की क्या खूबसूरत हाल है, मौसम का क्या कुछ मिजाज है, कहाँ पे लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल रही है। तो यात्रियों को ये खबर जो है यानी कि स्क्रीनिंग के द्वारा जो है उन्हें पूरी अपडेट दी जाएगी और ये 3 जगह पर होंगी, कुंजवानी चौक पर, लखनपुर पर और नगरोटा हाईवे पर ये लगाई जाएगी। उसको लगाने का मकसद यही है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा दी जाए, यात्रियों को ये पता चल पाए कि मौसम की क्या कुछ हाल है, क्योंकि ऐसे कई बार यात्री जो है वो देखने को मिलते हैं जहाँ पर वो अपनी मर्जी से चलते हैं और उन्हें जो है मौसम के बारे में नहीं पता होता है, तो हाईवे पर वो रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सुविधा जो है इस बार पहली बार ऐसी सुविधा जो है वो देखने को मिलेगी। क्या इस सुविधा से ट्रैफिक जो पुलिस है उसके कंधों से थोड़ा सा भार जो है वो हल्का हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक के कंधों पर काफी जिम्मेदारी रहती है इस दौरान में? बिल्कुल शिल्पा, मेरे कहने का ये मतलब है कि इस जो ये सुविधा दी गई है यात्रियों के लिए, इससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो पुलिस है उस पर भी कहीं ना कहीं जो कंधों का भार है वो कम हो सकता है। चले लगता है तकनीकी रूप से इस वक्त हमारे साथ शिल्पा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं वापस उनसे जुड़ने की। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें अमरनाथ यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और उसको लेकर अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियां हो या फिर सुरक्षा को लेकर हो। अब बात किश्तवाड़ की करते हैं। किश्तवाड़ जिले के बड़वा इलाके में वीरवार को सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सेना के तकनीशियन P अनिल का पार्थिव शरीर आज उनके गृह राज्य तेलंगाना के लिए रवाना कर दिया गया है। उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल परिसर में आज सेना द्वारा आयोजित शोक सभा में स्वर्गीय P अनिल को सैन्य सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से तेलंगाना भेज दिया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट भी घायल हुए थे, जिनका इलाज कमांड हॉस्पिटल में जारी है। तस्वीरें उधमपुर की देख रहे हैं, जहां पर सेना के तकनीशियन P अनिल का जो कल शहीद हुए थे। ये हादसा जो है ये किश्तवाड़ के बड़वा इलाके में हुआ था, जहां पर हेलीकॉप्टर में 3 लोग शामिल थे। उन 3 में से एक जवान की जो है वो शहीद हुए हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य तेलंगाना के लिए रवाना किया है। उससे पहले फिलहाल ये उधमपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर शहीद को पूरी तरह से सैनिकों ने वहां पर जो है वो सम्मान दिया है और इस सम्मान के साथ इस जो ये शहीद है उनको रवाना किया है।
इधर पठानकोट हाईवे पर बीती देर रात सांबा में पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। यह हादसा तब पेश आया जब कठुआ की तरफ से आ रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से बसंतर पुल से नीचे जा गिरी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। अलबत्ता उसे गंभीर चोटें आने पर सांबा के जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल की पहचान 37 वर्षीय योगेश रामपाल पुत्र प्रदीप रामपाल निवासी मीरा साहिब जम्मू के रूप में की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू के नरवाल ट्रांसपोर्ट यार्ड नंबर 6 और 2 को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई एक पुली वाहन चालकों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। इस पुली का निर्माण ही इस तरीके से किया गया है कि इस पर से गाड़ी को गुजारना बड़ी गाड़ियों के लिए चालकों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसके ऊपर से गुजरने वाली कई गाड़ियों के चैम्बर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तो और इस पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए 2 गड्ढों को भी कवर नहीं किया गया है और ये 2 पहिया वाहन चालकों के लिए खतरा जान साबित हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों व अन्य स्थानीय कारोबारियों ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। आप देख ही रहे हैं कि एक तो पुली इन्होंने बनाई है और इसकी बीच में से हाइट बड़ी रखी है। अगर यहाँ से कोई कार गुजरेगी उसका चैम्बर जोर लग जाएगा, गाड़ी बीच में लटक जाएगी। बड़े तरीके से गाड़ी निकालनी पड़ती है। दूसरा तो यहाँ पर इन्होंने 2 खड्डे रखे हैं कि जो गाड़ी कोई स्कूटी वाला अगर रात को आएगा तो बीच में ही पड़ा रहेगा, क्या पता उसका पता लगेगा भी नहीं लगेगा। और दूसरी बड़ी जो बड़ी बसें हैं यहाँ से, ये अंदर सारा बस स्टैंड है और ये यहाँ पर आरटीओ दफ्तर भी साथ में है। तो इसको इन्होंने जब इन्होंने लगाया था तो कम से कम इसको ऊपर जंगले भी लगाने चाहिए थे। या तो जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा हादसा होगा तो उसके बाद ही इनको पता लगेगा नहीं यार यहाँ जंगल है, उस वक्त तो फटाफट लगाने आ जाएंगे। लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होगा तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि कम से कम जब जहाँ भी ऐसी जगह है वहाँ पर जंगले लगाने चाहिए। या ट्रांसपोर्ट आपको तो करोड़ अरबों खरबों रुपए टैक्स देता है, टैक्स लेने में तो आप एक रुपये का प्रेस नहीं करते हो, तो यहाँ पर ये पैसे लगाते क्यों नहीं हो? हर रोज 2-3 गाड़ियां जो है इस खड्डे में पड़ जाती हैं। अगर गवर्नमेंट ने इतना कुछ बनाया तो इन पर जंगले डालने चाहिए ताकि किसी का नुकसान हो। रोज क्रेन को हाइड्रा को बुलाकर फिर गाड़ियों को निकाला जाता है, 5-7 हज़ार का नॉर्मल खर्चा जो हो जाता है। अगर किसी का कोई नुकसान है, अगर किसी का चैम्बर टूट जाए तो उसका 10-20 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। हाँ, पुली की ऊंचाई ज़्यादा है, इसके स्लोप बनाना चाहिए दोनों तरफ एक समतल। दूसरा जो ये गड्ढे बने हुए हैं इन पर डालने चाहिए। कोई फैसिलिटी नहीं देती, देखता कोई नहीं, पूछता कोई नहीं है। ये पुली तो बड़ी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने, पर जो बीच में इन्होंने स्लैब डाला हुआ है ना, इसमें इन्होंने जंगले डाले हुए नहीं है बीच में। जो भी गाड़ी आती है तीसरे दिन बाद 15 टायरी गाड़ी आती है वो भी फंस जाती है बीच। फिर ये ट्राला लगे हुए है, ये बड़ा लगा हुआ है इधर, क्योंकि ये निकालने के लिए हमने रखा हुआ है। सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या किया, ये पुली बना के सिर्फ बस खत्म कर दिया है। जंगले किसने लगाने हैं? टैक्स हम इतना पे करते हैं ना, आरटीओ दफ्तर में पता करें टैक्स, तीसरे दिन इनका टैक्स बढ़ जाता है। रोड टैक्स दो जी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बेमौसम बारिश के कारण किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू जिले के बड़ ब्लॉक में भी किसान फसल की बर्बादी को देखकर आंसू बहा रहे हैं। किसानों के मुताबिक बारिश के कारण उनकी गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं की अच्छी पैदावार को लेकर उन्होंने कई उम्मीदें लगाई थी, लेकिन मौसम की मार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इन लोगों ने प्रशासन से मौके पर आकर उनकी फसल का जायजा लेकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। सभी किसानों ने जो गंदम बीजी हुई थी, गंदम की कणक की फसल जो है ये बारिश की वजह से पूरी की पूरी जो है 100% जो है नुकसान हो गया है। अब जो गंदम की फसल है जो खड़ी है वो भी काली हो चुकी है, दाना जो उसका दाना है कणक का दाना वो काला हो चुका है, और जो खास करके जो काटी हुई है उसके अंदर जो है अंगूर जो है वो उसका जर्मिनेशन हो गया है और बिल्कुल डस्ट है जिसको कहते हैं, बिल्कुल 100% खराब हो गई है। और कणक की फसल अगर खराब हो जाएगी किसानों की तो किसान जो है मर जाता है, क्योंकि कणक की फसल पे बहुत खर्च जो है, बहुत जितना हम खर्च करते हैं इतना ही हमें मिलता है। और तूड़ी जो है जिसको हम डोगरी में पो बोलते हैं, डंगरों मवेशियों के लिए, गाय भैंसों के लिए वो हमें बचता है। लेकिन ये वो भी खत्म और जो हमारी जो कणक है वो भी खत्म, और किसान जो है ये बड़ा मायूस है अब, क्योंकि इतना परेशान है कि अभी तक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी बंदा
ना तो रेवेन्यू की तरफ से कोई बंदा आया है, ना जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, जिन लोगों ने केसीसी लिए हुए इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस वाले को कोई भी आदमी इसको देखने के लिए अभी तक हमारे प्रैक्टिकली जो है ग्राउंड पे नहीं आया है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮਤਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖੜੋਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੀ ਇਹਦੀ ਆ ਪਰ ਘਾਹ ਜੰਮੀ ਇਹਦਾ ਆਣੀ ਮੌਕਾ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਣੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ दिखी सकता। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।